प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कबीर की शाखियों के अंतर्गत विरह ज्ञान को अंग इस शीर्षक के अंतर्गत जो शाखियाँ हमारे पाठ्यक्रम में दी गई हैं उनका अध्ययन करेंगे। विरह से तात्पर्य है कि जो जीवात्मा परमात्मा रूपी प्रेमी के प्रेम में निमग्न है, डूबी हुई है, और जब उस परम पुरुष से उस जीवात्मा रूपी प्रेयसी का मिलन नहीं हो पाता है, एकाकार संभव नहीं हो पाता है, तो उस समय जो वियोग की स्थिति पैदा होती है उससे वियुक्त होकर जो एक प्रकार की तड़प साधक के हृदय में पैदा होती है वह विरह है। और ज्ञान से तात्पर्य केवल शास्त्रीय ज्ञान से नहीं है, बल्कि साधक या जो कोई भी मनुष्य जब अपने मन मस्तिष्क में, अपने हृदय में किस चीज़ को अनुभव करता है, उसका मंथन करता है, और जब वह ज्ञान उसके अनुभव की भट्टी में पककर तैयार हो जाता है, तो वस्तुतः वह अनुभव से संयुक्त ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। तो हम विरह ज्ञान को अंतर्गत जो प्रथम दो हमारे पाठ्यक्रम में है उसको देख रहे हैं, जो इस प्रकार से है। हृदय भीतरी दो बड़े, धुआं न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे, के जी लाई सोही। इसमें कबीरदास जी परमात्मा के प्रति जो साधक या जो भक्त है उसके हृदय में जो तड़प है उससे मिलने की, उसकी जो चाह है उसको दिखाया गया है, और साथ ही उस परम पुरुष परमात्मा से के प्रेम का जो विरह है उसके द्वारा जो एक प्रकार की हृदय में टीस पैदा होती है, वेदना पैदा होती है, और उसको यहाँ पर चित्रित किया गया है। और साथ ही साधक का हृदय किस प्रकार से दीपित होता है, किस प्रकार से आत्मिक प्रकाश की वो अनुभूति करता है, साथ ही सांकेतिक रूप में इसको भी दिखाया गया है। हृदय भीतरी दो बड़े, दो यानी दव, दव का अर्थ होता है अग्नि। धुआं न प्रगट होई, जाके लागी सो लखे, लखे का अर्थ होता है लक्षित होना, देखना, उसको पहचानना। के जी लाई सोई, कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा रूपी विरह है, जो परमात्मा रूपी परम पुरुष के प्रेम में निमग्न है और मिलन की उससे मिलन की अभिलाषा में निरंतर विरह वेदना को झेल रहा है, उस जीवात्मा रूपी विरही के हृदय में जो विरह वेदना या विरहाग्नि जो जल रही है, उसका जो ताप है, उसका जो दर्द है, उसका जो कष्ट है, केवल वो साधक या भक्त या वो जीवात्मा ही जान सकती है। ये परमात्मा के प्रेम में जो विरह की जो अग्नि है वह बड़ी ही विचित्र है। उसको यहाँ दिखाया गया है कैसे कि हृदय भीतरी दो बड़े, साधक के हृदय के अंदर
वह विरह की अग्नि निरंतर रूप से प्रज्वलित होती रहती है, निरंतर रूप से उसको अंदर ही अंदर कचोटती रहती है। विरह के हृदय में वह निरंतर अग्नि जल रही है, धुआं न प्रकट हुई। लेकिन जो सांसारिक जो आग होती है उसमें जब भी आग जलती है उस धुएं के साथ में प्रकट हो जाता है कि वहाँ पर अग्नि जल रही है। मान लीजिए कहीं कहीं पर आग लग रही है तो लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा? उससे जो उठने वाला जो धुआं है उस धुएं को देखकर पता लग जाएगा कि अमुक जगह अग्नि प्रज्वलित की गई है या आग लग गई है, कुछ भी ऐसा अनुमान कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा की प्रेम की जो विरह अग्नि है वह जब साधक के हृदय में जब जलती है, हृदय को जब अंदर ही अंदर संतप्त करती है, तो उस विरह वेदना को वह साधक जो जीवात्मा है केवल वही झेलता है। उसके लक्षण बाह्य रूप से किसी प्रकार से प्रकट नहीं होती है। वह विरह की अग्नि अंदर ही अंदर सुलगती रहती है, लेकिन उसका धुआं किसी प्रकार से बाहर प्रकट नहीं होता है, उसका संकेत किसी प्रकार से बाहर प्रकट नहीं होता है। अर्थात विरह की जो अग्नि है जो झेल रहा है, विरह की जो पीड़ा जो झेलता है, उसको किस प्रकार का कष्ट है, उसको किस प्रकार के दर्द से गुजरना पड़ रहा है, केवल वही जानता है। और उसके किसी प्रकार के लक्षण, उसके किसी प्रकार से बाह्य उसकी जो अभिव्यक्ति किसी प्रकार से नहीं होती है। वह विरह की अग्नि अंदर ही अंदर उस जीवात्मा को जलाती रहती है। और ये विरह की अग्नि भी बड़ी विचित्र है कि उससे किसी प्रकार का धुआं भी नहीं उठता, ताकि अन्य लोग भी उस विरह की अग्नि के बारे में जान नहीं पाते हैं। जाके लागी सो लखे, जिस जीवात्मा या जिस साधक के हृदय में वह प्रेम की पीड़ा का जो कष्ट है या विरह की जो अग्नि जिस साधक के हृदय में लगी है, वही केवल उसको जान पाता है, वही केवल उसको लक्षित कर पाता है, वही केवल उसको आभास कर पाता है। अर्थात अन्य लोग उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि वह विरह की अग्नि अंदर ही अंदर सुलगती रहती है और उसे किसी प्रकार का धुआं नहीं प्रकट होता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि इस प्रेम की जो विरह अग्नि है, परमात्मा के प्रेम की जो विरह अग्नि है, वह जीवात्मा को अंदर ही अंदर कष्ट देती रहती है, अंदर ही अंदर सालती रहती है। उसका किसी प्रकार से बाह्य लक्षण प्रकट नहीं होता है। इसलिए केवल जिसके हृदय में वो विरह की अग्नि लगी है, केवल वही उसके बारे में जानता है, केवल वही उसको लक्षित कर पाता है, केवल वही उसे देख पाता है कि जी लाई सोई। और या फिर जिसने उस हृदय में आग लगाई है वही उसको जान पाता है। तो यहाँ पर जो अग्नि है वह प्रेम की जो परमात्मा के प्रेम की जो तड़प है, या प्रेम परमात्मा के प्रेम की विरह रूपी जो अग्नि है उसको दिखा रही है। साथ ही साथ ये जो अग्नि है वह साधक के मन मस्तिष्क में हृदय में लगी हुई ज्ञान की अग्नि भी है। और जिसने ये ज्ञान की अग्नि लगाई है, यहाँ तो वह उसके बारे में जानता है, और यहाँ पर जिसके हृदय में यह आग लगी है वह जानता है। तो इस प्रकार से हम प्रेम की विरह अग्नि की बात करते हैं, तो यहाँ पर लगाने वाला परमात्मा है, वह उसके हृदय की अंतरतम दशा को जानता है। और जब ज्ञान रूपी अग्नि के रूप में हम इस अग्नि का अर्थ करते हैं, तो जिस गुरु ने यह ज्ञान रूपी अग्नि या ज्ञान रूपी जो चिंगारी साधक के हृदय में लगाई है, वह उसके बारे में ही जान पाता है। अन्य कोई इसके बारे में
जान नहीं पाता है, अन्य लोग इसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं, क्योंकि ये जो आग है बड़ी ही विचित्र है, इसका कोई बाह्य लक्षण प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार से जो ज्ञान विरह से प्रज्वलित जो अग्नि है उसकी क्या विशिष्टता है, उसको कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के अंदर दिखाया है। अगला दोहा, आग्नि जूं लागी नीर में कंदू जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। यहाँ पर एक रूपक के माध्यम से जो साधक यहाँ जीवात्मा है उसके बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि आग्नि जू लागी नीर में, नीर यानी पानी, कंदू जलिया खारी झारी, कंदू का अर्थ होता है कीचड़, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी। तो यहाँ पर जब ज्ञान की जो अग्नि है उसकी विशिष्टता बताई गई है, उसको एक रूपक के माध्यम से समझाया गया है। यानी साधक के मन में जब ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है या उसकी आत्मा जब ज्ञान से प्रकाशित होती है तो किस प्रकार से उसकी वृत्तियों में परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से उसकी वृत्तियाँ बदल जाती है, किस प्रकार से वह अंधकार से प्रकाश की ओर आगे बढ़ जाता है, वह ज्योतिर्मय हो जाता है। उसको यहाँ पर एक विशिष्ट आग के रूपक के रूप में दिखाया गया है। आग्नि जो लागी नीर में, यहाँ पर जो अग्नि बताई गई है वह पानी में जलती हुई दिखाई गई है। आग्नि जो लागी नीर में कंदू जलिया खारी, जिस प्रकार से पानी के अंदर आग लग जाती है और उस पानी में आग लगने से उसके अंदर जितनी भी जो गंदगी है, उसके अंदर जो व्याप्त जो कीचड़ है वह जलकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से जब जीवात्मा जो स्वयं अपने आप में पवित्र है, शुद्ध है, आनंद स्वरूप है, उस आत्मा में जब आग लग जाती है, वही यहाँ पर पानी में आग लगने को बताया गया है। और उस आग लगने के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो कीचड़ जलने की बात कही गई है, वस्तुतः उस आत्मा में या जीवात्मा में जब ज्ञान की अग्नि लग जाती है, ज्ञान की जब आग लग जाती है, तो उस अग्नि के फलस्वरूप जो विषय वासना रूपी जो कीचड़ है, अर्थात जो साधक के मन में जिस प्रकार जो भी विषय वासनाएं भरी हुई है, दुर्गुण और जो दुर्वृत्तियाँ भरी हुई है, वे सारी दुर्वृत्तियाँ उस ज्ञान की अग्नि में जलकर नष्ट हो जाती है। तो उस अग्नि को विशिष्टता बताने के लिए एक रूपक के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार से पानी के अंदर आग लग जाती है और उस पानी में आग लगने के फलस्वरूप जो कीचड़ है वह जलकर नष्ट हो जाता है। उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी, और इस रहस्य को उत्तर और दक्षिण के जो सारे पंडित है इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, पर कोई भी इसको रहस्य को जान नहीं पा रहा, रहस्य का उद्घाटन नहीं कर पा रहा है। अर्थात वे इसके ऊपर विचार कर पाते हैं लेकिन उसके किसी समाधान तक नहीं पहुंच पाते हैं। वस्तु तो यहाँ पर जो उलटवासी शैली है, इससे पूर्व की कक्षाओं में भी मैंने उलटवासी के बारे में जिक्र किया था। उलटवासी वस्तु तो क्या होती है कि दो स्तरों पर उसके अर्थ होते हैं। प्रथम स्तर होता है जो बाह्य अर्थ होता है, और दूसरा स्तर होता है अर्थ वो होता है साधनात्मक या आंतरिक अर्थ। जो बाह्य अर्थ होता है, जैसे यहाँ पर नीर और कंदू या कीचड़ की बात कही गई है,
तो यहाँ पर पानी में अग्नि लगने की बात कही गई है और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि कीचड़ जलकर नष्ट हो जाता है। तो पानी में अग्नि लग जाना और पानी में आग लगने से कीचड़ का जलकर नष्ट हो जाना, ये इसको हम इसका केवल बाह्य अर्थ करते हैं तो ये हमें लोक मर्यादा के विरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि पानी में आग लगना किस प्रकार से संभव है। लेकिन जो जो ही इसके हम दूसरे स्तर का जो अर्थ है, इसका जो आंतरिक अर्थ है या जो साधनात्मक अर्थ है, उसके जो प्रतीक जो है, जो जल और जो कीचड़ है, उन प्रतीकों का जब हम अर्थ निकालते हैं उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचते हैं, जो साधनात्मक जो अर्थ है उस अर्थ तक पहुंचते हैं, तो हमें वास्तविक जो अर्थ है उसका रहस्य पता लग जाता है। और जो पहले हमें लोक मर्यादा के विरुद्ध जो बात पड़ रही थी, उल्टी बात प्रतीत हो रही थी, वह हमें उसका जो वास्तविक अर्थ है, साधनात्मक अर्थ है, उससे हम जान जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रथमतः उल्टा अर्थ बताए और फिर बाद में उसके वास्तविक अर्थ जान लेने पर हम उसके सही अर्थ तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की जो शैली होती है, जो कबीरदास के काव्य में और जो नाथपंथी जो जोगी है उनके काव्य में, और यहाँ तक कि जो ये सिद्ध और जो नाथ है उनकी परंपरा से ही इन्होंने, कबीरदास जी ने भी ये उलटवासी शैली प्राप्त की है। तो यहाँ पर उलटवासी का प्रयोग करके किस प्रकार से ज्ञान के प्रज्वलित होने से जीवात्मा किस प्रकार से शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, उसकी दुर्वृत्तियाँ, उसके दुर्गुण और मन की सारी जो गंदगी है वह नष्ट हो जाती है और आत्मा पवित्र और शुद्ध हो जाती है, पुनः निर्मलता को प्राप्त कर लेती है। उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो जल है वह आत्मा का प्रतीक है और जो कीचड़ है वह सांसारिक विषय वासनाओं का प्रतीक है। और जब आत्मा जो वस्तुतः परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा का एक अंश है, लेकिन माया के प्रभाव से जो आत्मा है वह प्राय विषय वासनाओं में लिप्त हो जाती है और सांसारिक भोग में व्यस्त होकर उस परमात्मा से हम दूर हो जाते हैं। और जब गुरु हमारे हृदय में उस ज्ञान ज्योति को जगाता है तो विषय वासना रूपी जो कीचड़ है वह जलकर नष्ट हो जाता है। तो यहाँ अग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि है, और जो नीर है विषय वासनाओं में लिप्त जो आत्मा है उसके प्रतीक के रूप में है, और जो कंदू या जो कीचड़ है वह विषय वासनाओं के अर्थ में या प्रतीकार्थक अर्थ में यहाँ इसका प्रयोग किया गया है। और जो ही इन प्रतीकों का अर्थ निकाल लेते हैं, यहाँ पर जो रहस्य की बात कही गई है कि उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे विचारी विचारी, क्योंकि जो बाह्य रूप से बाह्य अर्थ पर इसके विचार करेगा वह इसके वास्तविक रहस्य का उद्घाटित नहीं कर पाएगा। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि उत्तर दक्षिण के जो पंडित है वह इसके ऊपर विचार कर रहे हैं लेकिन इसके रहस्य का उद्घाटन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ जीवात्मा में ज्ञान और जो विरह की जो अग्नि है वह जब प्रज्वलित हो जाती है तो जो माया के विक्षेप से या माया का जो प्रभाव है वह कीचड़ जलकर नष्ट हो जाता है। और इस रहस्य की बात है जो सभी साधक नहीं जानते हैं, उसको कबीरदास जी ने यहाँ पर दिखाया है। तो यहाँ पर जब भी आपको इस प्रकार की व्याख्या के लिए आए तो यहाँ पर इसका दो उलटवासी क्या है इसके बारे में विशेष, जब आप इसकी व्याख्या कोई भी आता है परीक्षा में तो उसकी जब व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम उसके प्रसंग के बारे में कि कहाँ से लिया गया है, क्या है, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। और व्याख्या करने के बाद में जो विशेष होता है, विशेष बिंदु के अंतर्गत हम बता सकते हैं कि इसकी भाषा शैली किस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और
यहाँ किन 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 रूपकों का प्रयोग किया गया है और उलटवासी क्या है, और उलटवासी थोड़ा सा संक्षिप्त में यदि हम उलटवासी के बारे में एक दो पंक्तियों में बता देंगे तो परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए उत्तम रहेगा। धन्यवाद।